ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातम् अहं वन्दे श्रीगुरो दीनतारिणं परमानंद श्री चैतन्यमीश्वरम्। सभी भक्तों का स्वागत है आज के इस भगवत गीता कार्यक्रम में। और आज हम श्रीमद् भगवत गीता के 10वें अध्याय, जिसका नाम है श्री भगवान के ऐश्वर्य, उसमें चतुश्लोकी गीता को समझ रहे हैं। और चतुश्लोकी गीता में हमने एक श्लोक कर लिया था, वो है श्लोक संख्या 8। आज हम करने जा रहे हैं श्लोक संख्या 9, और उसका भी आधा भाग हो चुका था। जानबूझ के आराम से समझने के हिसाब से उन श्लोकों को हम कर रहे हैं। आज हम पूरा कर लेंगे। छोटा सा तात्पर्य और बचा हुआ है। कृपया करके मेरे पीछे एक बार आप श्लोक दोहरा दीजिए। कौन उच्चारण करेंगे? स्वाति जी उच्चारण कीजिए। मच्चित्ता मदगत प्राणा मच्चित्ता मद्गत प्राणा बोधयन्तः परस्परम् बोधयन्तः परस्परम् कथयन्तश्च मां नित्यम् कथयन्तश्च मां नित्यम् तुष्यन्ति च रमन्ति च। तुष्यन्ति च रमन्ति च। जी, अनुवाद दोहराइए। मेरे शुद्ध भक्तों के विचार मेरे शुद्ध भक्तों के विचार मुझ में वास करते हैं, मुझ में वास करते हैं। उनके जीवन मेरी सेवा में अर्पित रहते हैं, उनके जीवन मेरी सेवा में अर्पित रहते हैं। और वे एक दूसरे को ज्ञान प्रदान करते और वे एक दूसरे को ज्ञान प्रदान करते तथा मेरे विषय में बात करते हुए परम संतोष का आनंद अनुभव करते हैं। परम संतोष का आनंद अनुभव करते हैं। परम संतोष तथा आनंद अनुभव करते हैं। ठीक है, तो भगवान श्री कृष्ण ने बहुत ही सुंदर बात बताई है। और वापस से श्लोक याद करने के हिसाब से हम पॉइंट समझ लेते हैं। पहला क्या था? मत चित्ता, हमेशा अपना चित्त मन भगवान में स्थिर करके रखते हैं, भगवान के संबंधित ही विचार करते हैं। फिर उसके बाद में क्या है? मदगत प्राणा, अपना जीवन भगवान को समर्पण करके रखते हैं। बोधयन्तः परस्परम, आपस में भगवान की चर्चा करते, एक दूसरे को बोध करते, ज्ञान देते हैं, बोध देना। उसके बाद में कथयन्तश्च माम नित्यम, हमेशा मेरे बारे में चर्चा करते हुए, नित्यम मतलब हमेशा, माम भगवान कृष्ण के बारे में। तुष्यन्ति च रमन्ति च, इस प्रकार से वो सदैव संतुष्ट और आनंद में रहते हैं, बहुत आनंद का अनुभव करते हैं। ये हमने श्लोक में से समझ लिया। ठीक है, अब हम जो एक तात्पर्य था उसको पूरा कर लिया था। और भागवतम का एक श्लोक हमने रेफर किया था। एक शब्द आया था, हिंदी में बोल देता हूं आप सभी के लिए, वायसम तीर्थ, और एक था हंस तीर्थ। तो वायसम तीर्थ क्या हो गया? बोलिए, तीर्थ क्या होता है? जल्दी से बताओ, अच्छे से समझ में आ जाएगा। तीर्थ, जल्दी जल्दी। तीर्थ, धाम प्रभु जी। धाम, बहुत अच्छा। ठीक है, तो जहां बहुत सारे लोग एकत्रित होते हैं आध्यात्मिक कार्य के लिए, तो जहां भगवान की कथा नहीं हो रही है, कृष्ण कथा नहीं हो रही है, तो वो कौन सी कथा हो रही है? माया की कथा हो रही है। और वो किसका स्थान है? वायसम तीर्थ। बहुत सारे कौवे इकट्ठे होते हैं। वायसम मतलब कौवे। तो कौवे का मैटर है वो। प्रभुपाद जी ओपनली और डायरेक्टली बोलते हैं कि लोग जो हैं मटेरियलिस्टिक लिटरेचर पढ़ते हैं, लेकिन भगवत गीता नहीं पढ़ते हैं। तो वो किसका स्थान है? वायसम तीर्थ, कौओं का विचार करने का, विचरण करने का स्थान है। दूसरा कौन सा? हर हंस तीर्थ, समझने के लिए। तो हंस लोग कहाँ बैठते हैं? अच्छी जगह पर बैठते हैं। और हमने एग्जाम्पल किसका लिया था? मधुमक्खी का और घर की मक्खी का। तो जो भक्त लोग होते हैं वो किसकी चर्चा करते हैं? भगवान श्री कृष्ण की चर्चा करते हैं, और उसमें वो संतुष्टि और आनंद का अनुभव करते हैं। तो ये हमने बहुत ही सुंदर तरीके से समझा था। आप में से किसी ने भक्तिलता बीज का डायग्राम बनाया? आप में से कोई भक्त जिन्होंने भक्तिलता बनाई?
नहीं तो गूगल से डिस्प्ले कर दीजिएगा माता जी। किसी ने नहीं बनाई? इतने बिजी थे आप लोग भगवान की चर्चा करने में, गुण रूप नाम लीला बहुत अच्छे से डिस्कस कर रहे थे, भूल गए हम तो क्या बनाना था। कल ही कहा था ना आप लोगों को बनाइएगा भक्ति लता बीज कैसे हृदय से हृदय में रोपण होता है, उसके बाद में उसका सिंचन किया जाता है, उसके बाद में अंकुरित होता है, पत्तियां निकलती है, तना निकलता है, उसके बाद बड़ा होता जाता है, बड़ा होता जाता है और ब्रह्मांड की दीवारों को भी पार कर जाता है। उसके बाद ब्रह्म ज्योति में प्रवेश करता है, उसके बाद वैकुंठ लोकों में प्रवेश करता है, उसके बाद में भगवत धाम में प्रवेश करता है। तो बहुत ही सुंदर डायग्राम यहाँ दिया गया है। थोड़ा सा नीचे से जूम करते हुए हम आगे बढ़ेंगे। थोड़ा सा बड़ा कर दीजिए, फिर नीचे से। सभी लोग देख पा रहे हैं? रंजन वेकरिया माता जी देख पा रहे हैं आप? जी प्रभु जी। जी, ये है भक्ति लता बीज। माता जी पिंच झूम कीजिए, पिंच झूम हाथ से पकड़ के। नहीं हो रहा है? माउस पैड को पकड़ करके। ठीक है, कोई बात नहीं, तो हम इसको समझ लेते हैं। और अल्टीमेटली ये कहा जाता है गोलोक वृंदावन धाम। सब कुछ प्रोग्रेस करने के बाद, सभी स्थानों से निकलने के बाद, ये भक्ति लता बीज भगवान के चरण कमलों में जाकर के वो अंतिम में रेस्ट पाता है। अंतिम स्थान उनका है भगवान श्री कृष्ण के चरण कमल। और इस भक्ति लता बीज में क्या करना है हमें बोलो? सिंचन करना है। सिंचन किससे करेंगे? सिंचाई किससे करेंगे? श्रवण और कीर्तन। श्रवण कीर्तन जले करे सिंचन। बहुत सुंदर। अभी एक और बात बता दीजिए, थोड़ा सा अपने पास समय है उस हिसाब से, क्योंकि ये पूरा श्लोक ही करेंगे। बात ये है कि जब भी कोई लता, कोई पेड़ उगता है तो उसके आसपास क्या उग जाता है? खरपतवार, खरपतवार, वीड्स उग जाती है। तो वो जो है बताई गई है शास्त्रों में कि वो वीड्स क्या होती हैं। और वीड्स कई बार आप पानी किसको पिलाते हैं? उस पेड़ को पानी पिलाते हैं, लेकिन पानी कौन पी लेता है बोलो? वो वीड्स, खरपतवार। हाँ, खरपतवार पी लेती है। तो आप देखिए ये बीज जो है हमारे हृदय में बोया गया है, द फील्ड ऑफ द हार्ट। देख पा रहे हैं आप सभी लोग? स्वाति जी आप देख रहे हैं? बोलिए यस, नो। हाँ देख रही हूँ। ठीक है, तो सबसे नीचे क्या है? द फील्ड ऑफ द हार्ट। ये जो है हृदय रूपी खेत हैं, उसमें बीज बोया गया, भक्ति का बीज। और भक्ति का बीज बोया तो शुरुआत कहाँ से होती है उस भक्ति के बीज की? श्रद्धा से। और कैसी श्रद्धा है ये? शुरुआती श्रद्धा है, बिगिनिंग फेथ है, इनिशियल फेथ है। उसके बाद इसमें क्या होता है? साधु संग। और साधु संग करने से क्या होगा बोलो? आदो श्रद्धा तथा साधु संग। साधु संग करने से क्या होगा? साधु संग करने से उसकी भजन क्रिया चालू हो जाएगी, जो कि आगे लिखा हुआ है। तो जब भजन क्रिया चालू हो जाएगी, भजन क्रिया में क्या होता है? नाम जप करना, भगवत गीता भागवतम आदि अध्ययन करना, श्रवण करना, पूजा करना, जो नवदा भक्ति के जो 9 स्टेप हैं वो भजन क्रिया में आते हैं। अब भजन क्रिया तक बढ़ गया, उसके बाद क्या आता है? अनर्थ निवृत्ति। जो गलत चीजें हैं अपने जीवन में उनसे हम मुक्त होते जाते हैं, मुक्त होते जाते हैं। और उसके बाद क्या आता है? अनर्थ निवृत्ति के बाद निष्ठा। निष्ठा क्या होता है रंजन वेकरिया माता जी? निष्ठा यस, श्रद्धा। श्रद्धा तो पहले था माता जी, शुरुआत में था। निष्ठा क्या हो गया? अड़ग रहना, डिटरमाइंड। तो निष्ठा का मतलब है पूर्ण श्रद्धा, पूर्ण विश्वास। तो अभी हमारा पूर्ण विश्वास नहीं है, लेकिन जब भगवान श्री कृष्ण के बारे में प्रमाणिक स्रोत से सुनते हैं, अध्ययन करते हैं, तो हमारा विश्वास अविचल हो जाता है, पूर्ण हो जाता है। उसको बोला गया है निष्ठा। और निष्ठा के बाद क्या आती है? रुचि। टेस्ट आने लगता है भगवान के नाम में, जप में, कीर्तन में, सेवा में। उसके बाद आसक्ति, हम आसक्त हो जाते हैं भगवान की सेवा, नाम रूप गुण लीला से। और आसक्ति के बाद भाव। और भाव के बाद क्या है बोलो? लास्ट एंड फाइनल प्रेम। बहुत सुंदर। तो आप अपनी किताब में देख लीजिए, फिर इसके आगे हम शुरू करेंगे। लिखा हुआ है
अंतोतगत्वा यह पौधा भगवान के चरण कमलों की शरण प्राप्त कर वही विश्राम पाता है। जिस प्रकार पौधे में क्रम से फूल तथा फल आते हैं, उसी प्रकार भक्ति रूपी पौधे में भी फल आते हैं और कीर्तन तथा श्रवण के रूप में उसका सिंचन चलता रहता है। तो जब भगवान की प्रेमा भक्ति को प्राप्त कर लेता है तो उसका हाईएस्ट स्थान है। ठीक है, तो हम सबके अंदर भक्ति लता आ गई है, भक्ति बीज अंकुरित हो चुका है। अब हमें क्या करना है उसका बोलो, जल्दी से बताओ, उसको क्या करना है? श्रवण कीर्तन से सिंचन करना। श्रवण कीर्तन जले करे सिंचन, हमें अच्छे से उसका सिंचन करना है। और सिंचन करने के साथ साथ जो मैं मेन बात बता रहा था वो क्या था? वीड्स ग्रो हो जाती है, खरपतवार ग्रो हो जाती है। जैसा कि अगर आप पहले अध्याय के तात्पर्य के अंत में पढ़ेंगे, पहले अध्याय के पहले श्लोक के तात्पर्य के अंत में, सभी लोग खोलिए जल्दी से, अपने पास समय है, हम पूरा कर पाएंगे। पहला अध्याय पहला श्लोक तात्पर्य, अंतिम लाइनें हैं। पहला अध्याय पहला श्लोक और अंतिम लाइनें। हाँ पढ़िए, आप में से कौन पढ़ेंगे? अंतिम लाइनों में पढ़िए। प्रमोद कुमार जी या फिर आप वंदना गुप्ता माता जी, कोई पढ़िए। कौन पढ़ेंगे? अंतिम लाइनों में लिखा हुआ है, अंतिम पैराग्राफ। हरे कृष्णा प्रभु जी पढ़िए। पांडव तथा धृतराष्ट्र के पुत्र दोनों ही एक वंश से संबंधित है, किंतु यहाँ पर धृतराष्ट्र के वाक्य से उनको मनोभाव प्रकट होते हैं। उसने जानबूझकर अपने पुत्रों को कुरु कहा और पांडवों के पुत्रों को वंश के उत्तराधिकारी से विलग कर दिया। इस तरह पांडु के पुत्रों अर्थात अपने भतीजों के साथ धृतराष्ट्र की विनष्ट मन स्थिति समझी जा सकती है। जिस प्रकार धान के खेत में यहाँ से समझिएगा, जिस प्रकार धान के खेत में अवांछित पौधों को उखाड़ दिया जाता है। धान के पेड़, धान के जो खेत होता है, धान मतलब क्या हो गया? धान क्या होता है? चावल हो गया, गेहूं हो गया। तो धान के उस खेत में आप तो चावल डालते हैं, पर साथ साथ क्या उग जाता है? खरपतवार उग जाती है। तो कहा जा रहा है कि जिस प्रकार धान के खेत में अवांछित पौधों को उखाड़ दिया जाता है, उसी प्रकार इस कथा के आरंभ से ही ऐसी आशा की जाती है कि जहां धर्म के पिता श्री कृष्ण उपस्थित हो और वहां कुरुक्षेत्र रूपी खेत में दुर्योधन आदि धृतराष्ट्र के पुत्र रूपी अवांछित पौधों को समूल नष्ट करके युधिष्ठिर आदि नितांत धार्मिक पुरुषों की स्थापना की जाएगी। समझ में आया आप सभी को? तो हम जब भक्ति करते हैं तो साथ साथ में क्या उग जाती है? खरपतवार। और उसको क्या कहा गया मालूम है? डिटेल में बताओगे? शॉर्ट में बता देता हूँ, और खरपतवार क्या है? किसी को मालूम है खरपतवार क्या है? हमारी पूजा, लाभ, प्रतिष्ठा, जीव हिंसा, कूटी नाटी, निषिद्ध आचार, ये 6 खरपतवार है। आप लिखना चाहते हैं तो लिख लीजिए, मैं आपको बता रहा हूँ, छोटा ही तात्पर्य बचा हुआ है। पूजा, लाभ, प्रतिष्ठा, जीव हिंसा, निषिद्ध आचार, और कूटी नाटी। प्रभु जी लास्ट 2 का इंग्लिश में बोलो। बाकी सब समझ में आ गया? हाँ, लाभ, प्रतिष्ठा, जीव हिंसा समझ आया। फर्स्ट वाला पूजा था, वो भी मैं कंफ्यूज हो गई। जी, थोड़ा सा हम बता देते हैं। थोड़ा सा ये जो हम भक्ति करते हैं ना, तो थोड़ा सा हमारे अंदर ये सब विकार आने लग जाता है। उसको बोला जाता है 6 वीड्स क्रीपर। जो भक्ति लता है, डिवोशनल सर्विस का जो हमारा भक्ति है, वो भक्ति में 6 प्रकार के विकार आ जाते हैं। और वो विकार क्या क्या हैं वो हम यहाँ पर देख सकते हैं। तो सबसे पहला क्या था? पूजा।
पूजा का मतलब क्या हो गया बताओ? सभी लोग मुझे सम्मान दे, सभी लोग मुझे अडोरेशन मतलब पूरी तरह से देखे कि मैं इतना बड़ा भक्त हूँ, मुझे थोड़ा सा सम्मान मिले और लोग मेरे को कुछ पूरी तरह से गुरु माने, गुरु भाव आ जाना, ये सब क्या है? पूजा, पूजा का लक्षण है। तो ये हमारी क्या हो गई? भक्ति लता को क्या कर लेगी ये? मुझे मतलब अहम ना, पूजा मतलब यस यस, ये अहम का ही है। अहम में भी थोड़ा सा एक्सपेंशन है क्योंकि आगे प्रतिष्ठा भी आने वाला है, आगे प्रतिष्ठा भी एक शब्द है। ठीक है, पूजा के बाद में क्या है? लाभ। लाभ क्या होता है बताइए? बेनिफिट क्या मिलेगा? हाँ, खुद के ही बेनिफिट की बात करते रहते हैं हमेशा। मैं बड़ा हो गया हूँ तो मुझे ये मिलना चाहिए, मेरे को ये फैसिलिटी मिलनी चाहिए, मुझे को वो फैसिलिटी मिलनी चाहिए। ये क्या हो गया है? पूजा के बाद लाभ, पूजा लाभ। और लाभ, पूजा लाभ के बाद क्या आ जाएगा बोलिए? पूजा लाभ प्रतिष्ठा। प्रतिष्ठा, प्रतिष्ठा, प्रतिष्ठा। और प्रतिष्ठा क्या होता है बोलिए? सर आदर, मुझे ये सब समझे। हाँ, रिस्पेक्ट तो मिले, प्रतिष्ठा मतलब कि मुझे कुछ न कुछ पोजीशन मिल जाए, कि मैं मंदिर का प्रेसिडेंट बन जाऊं, वाइस प्रेसिडेंट बन जाऊं, मैं कुछ अधिकारी बन जाऊं, तो इसको बोलेंगे प्रतिष्ठा। पूजा लाभ प्रतिष्ठा। उसके बाद क्या आता है? जीव हिंसा। जीव हिंसा से क्या मतलब बोलिए? वो कोई ऐसा तो है नहीं कि वो किसी जीव को मारने वाला है। जीव हिंसा से क्या मतलब है किसी को भी कुछ बोलना, कोई कृष्ण भावनामृत का वो नहीं देना, भावनामृत से नहीं छोड़ना। वो तो है ही है। और कोई बताइए? किसी को दुख ना पहुंचाए, किसी की आत्मा को जीव हिंसा से मतलब हो गया किसी को तकलीफ बड़ा समझकर किसी को नीचा दिखाना, किसी को बार बार अपमानित करना, ये क्या हो गया? जीव हिंसा। तो हम भक्ति में बड़े हुए, 4 माला जब करता है तो ठीक है 16 करता हूँ तो बार बार उसको अपमानित करना या नीचा दिखाना, ये क्या हो गया? जीव हिंसा। उसके बाद क्या आता है? निषिद्ध आचार। क्या होता है बताओ? निषिद्ध आचार क्या होता है? जिस काम के लिए मना किया गया हो वही करना। यस, ऐसे चीजें कर लेना जिसके लिए निषेध था, मना किया गया था। अब वो तो बोलता है कि मैं तो बड़ा हो गया हूँ, अब मुझे तो 16 माला करने की क्या आवश्यकता है, मैं तो ऑलरेडी सीनियर हो चुका हूँ, या मैं तो पूरा हर समय जो है भगवान का नाम ही जप करता रहता हूँ, तो मैं तो कहीं पर भी खाना खा लूंगा, कहीं पर भी कुछ भी कर लूंगा। इसको बोलेंगे निषिद्ध आचरण। जो आचरण बताया नहीं गया है ऐसा आचरण कर देना, इसको बोलते हैं निषिद्ध आचार। निषिद्ध आचार के बाद क्या आता है बोलो? लास्ट वाला क्या बचा? ऊटी नाटी। ऊटी नाटी। ऊटी नाटी। कौन बताएगा? कोशिश करो एक बार। ऊटी नाटी कौन बताएगा? ऊटी नाटी कौन बता सकता है? हरे कृष्णा पर जी, कूटनीति। हाँ जी, कूटनीति कूटनीति क्या होता है वो? जैसे किसी के प्रति भड़काना। यस, कोशिश कीजिए। किसी के प्रति भड़काना उड़काना। तो उसको बोलते हैं कूटी नाटी, मतलब ड्यूअलिटी इन नेचर, दोगलापन नेचर में। तो ये क्या हो जाएगा? ये सारी की सारी हमारी भक्ति लता बीज के आसपास खरपतवार उग जाती है और हमारी मेन भक्ति को तो बढ़ने नहीं देती है। और कौन बढ़ता रहता है? ये सारी चीजें बढ़ती रहती है। आप तो डाले जा रहे हो, क्या डाले जा रहे हो? पानी डाले जा रहे हो खेत में, लो भैया पानी, और पानी डालो और पानी डालो। बढ़ क्या रहा है? ये सारी 6 चीजें बढ़ रही है। सोचो कितना बड़ा नुकसान हो रहा है। लग तो रहा है कि ओ मैं भक्ति कर रहा हूँ, बढ़ कुछ और रहा है। तो हमें क्या करना होगा बोलो? ये 6 चीजें उनको क्या करना होगा बताओ? कंट्रोल करना पड़ेगा प्रभु जी, हटाना पड़ेगा।
अवॉइड करना पड़ेगा। इसको हमें जड़ से उखाड़ करके फेंक देना है, काट देना है। और उसके बाद भी, निकालने के बाद भी हमें भक्ति लता बीज के आगे तरफ, चारों तरफ क्या करनी पड़ेगी? फेंसिंग करनी पड़ेगी। जैसे होता है ना, गाय पेड़ ना खा ले, कोई ऐसा पेड़ ना खा ले तो हम वो जाली लगाते हैं, तो वैसे हमें फेंसिंग करनी पड़ेगी मैं भक्ति लता की। वो कैसे करेंगे हम? प्रमाणिक शास्त्रों का अध्ययन करके, श्रवण करके हम उसकी फेंसिंग करेंगे। सब जो ये दूसरी चीजें उगेगी नहीं। प्रतिदिन अगर भगवत गीता सुनेंगे, भागवतम सुनेंगे, तो क्या होगा? फेंसिंग हो जाएगी। और इस प्रकार से आप जो है बचे रहोगे, आपकी भक्ति लता जो बची रहेगी। प्रतिदिन श्रवण करेंगे, हो हम भगवान के अंश हैं, हम भगवान की सेवा करनी है, हम यहाँ भक्ति करने के लिए आए हैं, हम कोई पूजा लाभ प्रतिष्ठा के लिए नहीं आए हैं। प्रतिदिन श्रवण कर रहे हैं तो ऑटोमेटिकली ये जो चीजें हैं नई बड़ी होगी और ये प्रोटेक्ट करके रखेगी, गार्ड करके रखेगी हमारी भक्ति लता को। ठीक है, क्लियर है आप सभी को? बहुत इंपॉर्टेंट बातें थी ये। इंग्लिश में मैं पढ़ लूं आपके लिए। श्लोक ये है, निषिद्ध आचार कूटी नाटी जीव हिंसा लाभ पूजा प्रतिष्ठा यत उपाशाख गणा। ये एक्स्ट्रा शाखा, एक्स्ट्रा चीजें पैदा हो जाती है जब भक्ति करते तो। ठीक है, आपने देखा है कभी कभी कि नहीं देखा? कितना एरोगेंट है, बिल्कुल बात नहीं सुनता है, कैसी भक्ति कर रहा है, कैसी माला कर रहा है, बोल देते हैं लोग, तो कितना गुस्सा आता है इसको। ये सब क्या है? भक्ति लता बीज के साथ साथ गलत चीजें जो है प्रकट हो जाती है, खतपतवार। ठीक है, अब आगे बढ़ लेते हैं हम, जहां तक हमने किया है उससे आगे कर रहे हैं। एक बार आप सभी का ध्यान आकर्षण करने के लिए जहां से जो भक्ति लता की बात शुरू हुई है वहां से मैं पढ़ना चाहूंगा। अब आज मैं बीच में भी प्रश्न ले सकता हूं क्योंकि अपने पास समय है। ठीक है, तो जो हमने चालू किया था, चैतन्य महाप्रभु क्या कहते हैं भक्ति लता बीज के, वहीं से हम कर रहे हैं। ठीक है, भगवान चैतन्य दिव्य भक्ति की तुलना जीव के हृदय में बीज बोने से करते हैं। ब्रह्मांड के विभिन्न लोकों में असंख्य जीव विचरण करते रहते हैं। इनमें से कुछ ही भाग्यशाली होते हैं जिनकी शुद्ध भक्त से भेंट हो पाती है और जिन्हें भक्ति समझने का अवसर प्राप्त होता है। यह भक्ति बीज के सदृश हैं। यदि इसे जीव के हृदय में बो दिया जाए और जीव हरे कृष्ण मंत्र का श्रवण तथा कीर्तन करता रहे और बीज अंकुरित होता रहे तो बीज अंकुरित होता है। जिस प्रकार की नियमित सिंचने रहने से वृक्ष का बीज फलता है, भक्ति रूपी आध्यात्मिक पौधा क्रमशः बढ़ता रहता है जब तक यह ब्रह्मांड के आवरण को भेद कर ब्रह्म ज्योति में प्रवेश नहीं कर जाता। ब्रह्म ज्योति में भी यह पौधा तब तक बढ़ता जाता है जब तक उस उच्चतम लोक को नहीं प्राप्त कर लेता जिसे गोलोक वृंदावन या कृष्ण का परम धाम कहते हैं। अंतोतगत्वा यह पौधा भगवान के चरण कमलों की शरण प्राप्त कर वही विश्राम पाता है। अगर आपको कोई पूछे कि हमारी वास्तविक शांति कहाँ है, हमारा वास्तविक विश्राम कहाँ है, वो भगवान के चरण कमलों में है। आप में से किसी ने फोटो देखी है व्हाट्सएप या कहीं पर एक आई होगी, भगवान जी के चरण है, एक छोटा सा बच्चा पकड़ करके बैठा है टाइटली, कभी दर्शन किया तो वो हमारी वास्तविक स्थिति है। नेक्स्ट, जिस प्रकार पौधे में क्रम से फूल तथा फल आते हैं उसी प्रकार भक्ति रूपी पौधे में भी फल आते हैं और कीर्तन तथा श्रवण के रूप में उसका सिंचन चलता रहता है। जब भी कोई पेड़ में फल आता है उससे पहले क्या आता है, बोलो? फल से पहले क्या आता है? फूल फूल आता है। फूल से पहले बड। ठीक है, बहुत अच्छा। उससे पहले टहनियां, पत्ते, राइट? उससे पहले थोड़ा तना और उससे पहले अंकुरित हुआ पेड़। इस प्रकार से कहा जा रहा है कि वो जो छोटा सा बीज था वो पूरी तरह से बड़ा होते 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 क्रमशः धीरे धीरे फूल और बाद में फल बन जाता है। उसी प्रकार भक्ति रूपी पौधे में भी फल आते हैं और कीर्तन तथा श्रवण के रूप से उसका सिंचन चलता रहता है। चैतन्य चरितामृत में मध्य लीला अध्याय, कितना है ये अध्याय? 19 है प्रभु, हरे 19 मध्य लीला अध्याय 19
भक्ति रूपी पौधे का विस्तार से वर्णन हुआ है। यहाँ यह बतलाया गया है कि जब पूर्ण पौधा भगवान के चरण कमलों की शरण ग्रहण कर लेता है तो मनुष्य पूर्णतया भगवत प्रेम में लीन हो जाता है। तब तक वह एक क्षण भी परमेश्वर के बिना नहीं रह पाता। जिस प्रकार की मछली जल के बिना नहीं रह सकती, ऐसी अवस्था में भक्त वास्तव में परमेश्वर के संसर्ग के दिव्य गुण को प्राप्त कर लेता है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल यहाँ पर दिया गया है। कौन सा एग्जाम्पल है बताइए? सुनीता कौल माता जी बताएंगे कौन सा उदाहरण उपयोग किया गया यहाँ पर? भक्ति रूपी पौधा जो हम। ठीक है, और कोई जल्दी बताओ कौन सा उदाहरण दिया गया? मछली के बिना नहीं रह सकती। तो ये एग्जाम्पल दिया जाता है थोड़ा सा आपका अटेंशन लेने के लिए। हरि बोल, हरे कृष्णा। एक बार एक मछली थी, आप ऐसा समझिए मछली नहीं लेते हम उसको मछला ले लेते हैं, ठीक है? मछला मेल क्या बोलेंगे उसको, जो भी है। मछला था एक बार, और मछले को एक व्यक्ति ने पानी से बाहर निकाला और उसको वो कहाँ लेके आया? एक 5 स्टार होटल में, बहुत बढ़िया हाई फाई, वो भी दिल्ली में, और 7 स्टार भी होगी तो मालूम नहीं। 1 लाख रुपए पर डे का उसका रूम रेंट था, और उस मछली को लेके आया ITC मौर्या में, बढ़िया सा किंग साइज बेड वगैरह ऐसा वाला रूम उसने बुक किया, और उस मछली को वहां पे लाया और उस रूम के अंदर उस मछली को उस बेड के ऊपर रख दिया, सुला दिया। उसके बाद मछली को कहा, मछला देख तेरे लिए बढ़िया से रूम के अंदर मूवी चलाते हैं, ठीक है? और तेरे लिए खाने के लिए क्या चाहिए तुम्हें? साउथ इंडियन चाहिए कि चाइनीज चाहिए कि मैक्सिकन चाहिए कि इटालियन चाहिए कि सब कुछ तेरे लिए लाएंगे। और उसके लिए सब कुछ लाया गया, और साथ में है लेफ्ट हैंड साइड में उसके लिए सारा ड्रिंकिंग का सामान लाया गया। किसके लिए? मछली के लिए। मछला आराम से लेटा पड़ा है और एक तरफ समझ सकते हैं आप रेड लेबल, ब्लैक लेबल, ग्रीन लेबल, जो भी लेबल है वो सारा लेबल आ गया है, ठीक है? और रख दिया गया है, एक तरफ हुक्का रखा हुआ है, रिमोट पड़ा हुआ है, और अच्छे से मछला किसके ऊपर पड़ा हुआ है? बेड के ऊपर 5 स्टार होटल में। और उसके थोड़ी ही देर बाद उसके लिए मछलियां लाई गई, मछली के लिए मछलियां लाई गई। ये मछलियां, इनके साथ में तुम डांस करो, एंजॉय करो, पार्टी करो, ऐसे करके मछलियां लाई गई मछली के लिए। और वो मछला जो इतना एंजॉय कर रहा है, खूब उसको मजा आ रहा है, पूरी तरह से वो तो पागल हो चुका है उस 5 स्टार होटल के मजे में। ऐसा होता है क्या? नो प्रभु जी। क्या हुआ होगा? वो जल के बिना रह ही नहीं सकता है। बचपन से सीखे आए हैं, मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है। हाथ लगाओ डर जाएगी, बाहर निकालो मर जाएगी, राइट? तो अगर जीवन में हमारा जो मछली का उदाहरण से समझिए, मछली के उदाहरण से, वो पानी में वो क्या कहती है मालूम है? मुझे 5 स्टार होटल नहीं चाहिए, मुझे ITC मौर्या नहीं चाहिए, मुझे उदय पैलेस या उदय विलास या उदय ये और उदय वो या सवाई मानसिंह होटल या कुछ नहीं चाहिए, मुझे तो किसी छोटे पानी के अंदर डाल दो भाई, कहीं पानी में तालाब दे दो, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, थोड़ा पानी में डाल दो। थोड़ी देर के लिए भी रह पाएगा क्या? नहीं। वैसे हम सब लोग जो आत्मा है, जो भगवान के अंश हैं, वो आध्यात्मिकता में रहते हैं, और लेकिन जब आध्यात्मिकता से बाहर निकाल दिए गए हैं, और क्या ट्राई किया जा रहा है हम सब लोगों के साथ में? वो होटल वाली जिंदगी ट्राई हो रही है। ये लो टीवी, ये लो मोबाइल, ये लो गाड़ी, ये लो घर, ऐसे भोग करो, ये टीवी सब कुछ है, सुविधा है, अरे से भोग करो, एंजॉय करो। सब ट्राई कर लिया, उसके बाद भी खुशी नहीं मिल रहा है। क्यों? कहीं ना कहीं पूर्णता नहीं लग रही है, अपूर्णता का अनुभव हो रहा है। क्यों? क्योंकि वो सब उसके लिए था ही नहीं। उसको तो क्या चाहिए था? आध्यात्मिकता, कृष्ण भावना मृत चाहिए थी। समझ में आ गया? तो जिस प्रकार से मछला पानी के बिना नहीं रह सकता, उसी प्रकार से हम सब लोग भी भगवान की भक्ति के बिना नहीं रह सकते। क्लियर है आप सबको?
यस और नो? बोलो हरे प्रियंका माता जी कुछ तो बोलो। कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा। यस प्रभु, क्लियर है। ठीक है, तो देखिए ये बात हमने पढ़ ली, समझ ली। और ये बात कहाँ कही गई थी? चैतन्य चरितामृत में भी ये बात कही गई है कि भक्ति रूपी पौधे का विस्तार से वर्णन हुआ है चैतन्य चरितामृत में। वहां यह बताया गया है कि जब पूर्ण पौधा भगवान के चरण कमलों की शरण ग्रहण कर लेता है तो मनुष्य पूर्णतया भगवत प्रेम में लीन हो जाता है। जब तक वह एक क्षण भी परमेश्वर के बिना तब तक वह एक क्षण भी परमेश्वर के बिना नहीं रह पाता, जिस प्रकार की मछली जल के बिना नहीं रह सकती। ऐसी अवस्था में भक्त वास्तव में परमेश्वर के संसर्ग से दिव्य गुण प्राप्त कर लेता है। तो समझ में आया आप सभी को? अच्छे से समझ में आ गया ना? क्लियर है? तो जब भगवान की संगति में आ जाएगा वापस से, मछली को वापस किसकी संगति मिल गई बोलो जल्दी से? पानी की प्रभु जी। पानी की। वैसे हमें वापस भगवान की अगर संगति मिल जाएगी तो क्या होगा? हम भगवान के द्वारा दिए गए दिव्य गुणों को प्राप्त कर लेंगे, अर्जित कर लेंगे और हम दिव्य आनंद में डूब जाएंगे। यही बात यहाँ पर कही गई है और बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि इसको दोबारा 3 बार 4 बार जरूर पढ़िएगा, ठीक है? नेक्स्ट लास्ट पैराग्राफ है, हम सब लोग अच्छे से समझ लेते हैं। ये 4 लाइनें बची हुई। हरे कृष्ण। अंतिम पैराग्राफ 4 लाइनें। श्रीमद् भागवत में भी भगवान तथा उनके भक्तों के संबंध के विषय में ऐसी अनेक कथा हैं, इसलिए श्रीमद् भागवत भक्तों को अत्यंत प्रिय है। जैसा कि भागवत में ही कहा गया है, श्रीमद् भागवतम पुराणम अमलम यद्वैष्णवानां प्रियम, यद्वयं वैष्णवानां प्रियम। ऐसी कथा में भौतिक कार्यों, आर्थिक विकास, इंद्रिय तृप्ति तथा मोक्ष के विषय में कुछ भी नहीं है। श्रीमद् भागवत ही एकमात्र ऐसी कथा है जिसमें भगवान तथा उनके भक्तों की दिव्य प्रकृति का वर्णन मिलता है। फलतः कृष्ण भावना भावित जीव ऐसे दिव्य साहित्य के श्रवण में दिव्य रुचि दिखाते हैं। जिस प्रकार तरुण तथा तरुणी को परस्पर मिलने में आनंद होता है। तो समझ में आया आपको? बहुत अच्छी बात कही जा रही है। पूरा का पूरा पैराग्राफ मैंने एक साथ पढ़ा क्योंकि वो सब एक एक लाइन जोड़ी हुई थी। वापस एक एक लाइन समझ लेते हैं। कहा जा रहा है, श्रीमद् भागवत में भी भगवान तथा उनके भक्तों के संबंध के विषय में ऐसी अनेक कथाएं हैं। श्रीमद् भगवत गीता में क्या है? सिद्धांत है। और श्रीमद् भागवत में क्या है? उस सिद्धांतों का प्रैक्टिकल एप्लीकेशन, सिद्धांतों को कैसे पालन किया गया वो कहा गया है भागवत पुराण के अंतर्गत और स्टोरियों के माध्यम से। तो इसलिए कहा जाता है कि श्रीमद् भागवत भक्तों को अत्यंत प्रिय है, जैसा कि भागवत में ही कहा गया है, श्रीमद् भागवतम पुराणम अमलम यद्वैष्णवानां प्रियम। ऐसी कथा में भौतिक कार्यों, आर्थिक विकास, इंद्रिय तृप्ति या मोक्ष के विषय में कुछ भी नहीं मिलता है। कौन सी कथाओं में नहीं मिलता बताइए जल्दी से, फिर हम आगे बढ़ते हैं। भागवत पुराण में। अच्छा, भागवतम में भक्ति नहीं मिलती, ऐसा करके कहा गया। क्या नहीं मिलता भागवत में? नहीं, भागवतम में भक्ति मिलती है, भक्ति मिलती है, भौतिक की, आर्थिक विकास, इंद्रिय तृप्ति, भौतिक कार्यों, कलापों के बारे में, विषयों के बारे में नहीं मिलती। चलो जल्दी से बताओ। तो ये आर्थिक लाभ, कर्तव्य, मोक्ष, इन सबको संस्कृत में क्या बोलते हैं? बताइए। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। वेरी नाइस।
तो श्रीमद् भागवत में ये सारी बातें नहीं बताई गई है। श्रीमद् भागवत को तो क्या बताया गया है? अमलम। अमलम मतलब क्या नहीं है वहां पर, बोलो जल्दी बताओ। मलिनम नहीं, मल नहीं है, मल नहीं है बिल्कुल भी, तो उसको बोला जाता है अमलम। तो जल्दी से शॉर्ट में पुरानी हिस्ट्री की कहानी बताता हूँ। वो इस प्रकार से है कि श्रीमद् भागवत पुराण किसके द्वारा रचना की गई बताओ? व्यास महाराज, वेद व्यास। यस, तो श्रीमद् भागवत पुराण की रचना श्रील वेद व्यास जी ने की थी। कहाँ पर की थी? बद्रीनाथ में। यस, बद्रीनाथ धाम में गुफा है, वेद व्यास जी की गुफा, व्यास पोथी। तो सोचिए कि वेद व्यास जी ने जो ये भागवत की रचना की है, उससे पहले उन्होंने 17 पुराण की रचना की। कितने पुराणों की बोलो? 17 पुराणों की रचना की। सब लोग बोला करो, नए लोग आप बोला करो, पुराने लोग चुप रहा करो, नए लोग जितने भी हैं बोला करो ना। आपको फिर आप कहते हो 18 पुराण। 18वां तो ये था, 18वां तो भागवत पुराण है। ठीक है ठीक है। तो टोटल 17 पुराणों की रचना की वेद व्यास जी ने, और उसके बाद में वो दुखी होकर के बैठ गए, दुखी होकर के बैठ गए वेद व्यास जी। तो वहां पर प्रकट होते भगवान के परम भक्त और स्पेस ट्रेवलर। स्पेस ट्रेवलर नारद जी। थोड़ा शांति रखो ना भाई, जो पुराने लोग है वो शांति रखो ना थोड़ा, काहे समझते नहीं हो। तो वहां पर वेद व्यास जी के गुरु जी जो स्पेस ट्रेवलर है, वो तुरंत प्रकट हो जाते हैं, नारायण नारायण। क्या हुआ मिस्टर वेद व्यास, इतना दुखी क्यों हो, मुंह लटका करके क्यों बैठे हो, ऐसे सडू सिंह जैसा मूड क्यों बना रखा है? ऐसे करके वेद व्यास जी को पूछते हैं। कौन पूछते हैं? नारद जी। नारद मुनि पूछते हैं। तो ये नारद मुनि जो है, उन्होंने पूछा तो वेद व्यास जी क्या कहते हैं? गुरुदेव प्रणाम, आप तो गुरु हैं, आप तो सब कुछ जानते हैं, मैं आपको क्या बताऊं कि मुझे क्या हुआ है? आपको तो सब कुछ मालूम है, मैं क्या बताऊं आपको? तो भी नारद मुनि कहते हैं नहीं नहीं बताओ क्या हुआ, तुम बताओ, तेरे मुंह से सुनना चाहता हूँ, तुम तो बताओ कुछ, हमारे मुंह से सुनना चाहता हूँ। तब वेद व्यास जी कहते हैं, नारद मुनि बात ये है गुरुदेव कि एक्चुअल में मैं इतना मेहनत कर रहा हूँ, बहुत हार्डवर्क किया मैंने, 17 पुराणों की रचना की है, लेकिन संतुष्टि नहीं है, खुशी नहीं मिल रही है कि इतना 14 पुराण की रचना मैंने की है, तो खुशी नहीं मिल रही है। तब जो है, अच्छे से सुनिएगा, तब जो है नारद मुनि कहते हैं, बिल्कुल सही कह रहे हो तुम मिस्टर वेद व्यास, तुम सही कह रहे हो। क्या किया तुमने? दुनिया भर में वैसे ही लोग धर्म अर्थ काम मोक्ष में लगे हुए हैं, और तुमने और लगा लिया, और 17 पुराण लिख लिया उसके लिए। ऐसे करके नारद मुनि उनको थोड़ा सा डांटते हैं, क्या किया तुमने वेद व्यास? तो नारद मुनि जो है वेद व्यास जी को ऐसे बोले, और उसके बाद में वेद व्यास जी बोलते अब मैं क्या करूं, लिख लिया ये सारे पुराण वगैरह, तो मैं क्या करूं, मुझे फिर भी सेटिस्फेक्शन तो नहीं हो रहा है ना, क्या करूं? तो क्या बोला नारद मुनि ने, बताइए नए डिवोटीज। ये भागवत पुराण का ही भाग पढ़ रहे हैं। कृष्ण भगवान का उसमें ये लिखा, बोलिए ना, अरे ये तो मालूम है ना सबको, बोलो ना। प्रत्यक्ष रूप से प्रभु जी भगवान के बारे में लिखने को बोला, भगवान के बारे में लिखा। हाँ जी, कृष्ण भगवान की लीला प्रत्यक्ष रूप से भगवान श्री कृष्ण के बारे में। और कोई? भागवतम को सारे पुराणों को 4 पार्ट्स में डिवाइड करके फिर इजी करके करने के लिए बोला, और फिर उसके बाद बोला कि भगवान की लीलाओं को, ट्रांसेंडेंटल पास्ट टाइम्स को डिस्क्राइब करते हुए। सबसे इम्पोर्टेंट बोला उन्होंने वेद व्यास जी ने, मिस्टर वेद व्यास तुम बहुत अच्छे राइटर हो, बहुत अच्छी बात है, तुमने लोग जो भोग में लिप्त हैं उनको और भोग में लिप्त होने के जो है धर्म अर्थ काम मोक्ष का साधन दिया है, लेकिन तुमने कहीं पर भी पूरा प्योरिटी के साथ में
भगवान श्री कृष्ण का गुणगान नहीं किया है, तो तब नारद मुनि कहते हैं तुमने भगवान श्री कृष्ण का गुणगान नहीं किया है, तो अब तुम्हें किसका गुणगान करना है? भगवान श्री कृष्ण का। तुमने अलग अलग पुराणों की रचना की, अच्छी बात है, लेकिन तुमने भगवान का जो गुणगान नहीं किया। तब जो है नारद मुनि कहते हैं कि अब तुम भगवान के गुणों पर आधारित शास्त्र लिखो, और तब वो शास्त्र लिखते हैं, और उस शास्त्र का नाम क्या बोलो? श्रीमद् भागवतम। श्रीमद् भागवत जो है वो बाद में रचना की किसने? वेद व्यास जी ने। जल्दी से बता देता हूँ आपको। तो एक तो होती है सीढ़ी और एक होती है लिफ्ट। तो सीढ़ी वाला प्रोसेस क्या है? धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। और दूसरा क्या है? लिफ्ट वाला प्रोसेस। लिफ्ट वाले प्रोसेस में क्या? सीधा कृष्ण भक्ति, सीधा भक्ति। तो ये दो प्रोसेस है, एक जो है सीढ़ियों वाला प्रोसेस और एक लिफ्ट वाला प्रोसेस। तो हमें कौन सा प्रोसेस अपनाना होगा? लिफ्ट वाला। लिफ्ट का हमें प्रोसेस अपनाना चाहिए। और लिफ्ट प्रोसेस क्या है? वो भागवत की रचना है। इसलिए वेद व्यास जी क्या कहते हैं? निगम कल्पतरोर फलम गलितम। निगम कल्पतरु। कल्पतरु क्या होता है? एक पेड़ होता है, और कल्प वृक्ष होता है, और उसके निगम कल्पतरोर फलम, उसमें क्या लगते हैं? फल लगते हैं, छोटे छोटे। और उस फलों की बाद में क्या बनती है? फ्रूट। भक्ति, भक्ति, प्रेमा भक्ति। फूल की माला। बोलो, और कोई बोलो। विभा माता जी। फलों से बीज। हरे कृष्णा प्रभु, फलों से क्या बनेगा? भक्ति रूपी फल को स्वाद लेने भक्ति का रस बने। भगवान की सेवा में तो जब जैसे भक्ति की लता वो है क्या? बाद में जो है ना वो रस बनेगा उसके अंदर, अच्छा खासा फल के अंदर, और उस रस को हम रिलिश करते हैं। तो हमें जीवन में इस भक्ति रूपी रस का आस्वादन करना है। इसलिए वेद व्यास जी ने एक पुराण लिखा, उसका नाम क्या है? श्रीमद् भागवतम महापुराणम अमलम। श्रीमद् भागवत पुराण और कैसा है? अमलम, इसमें कोई मल नहीं है। तो उस पुराण की रचना की वेद व्यास जी ने, और इस प्रकार से वेद व्यास जी ने जब रचना की तो उससे जो है बहुत सारे लोग कृष्ण भक्ति में बढ़ने लग गए, और इस कृष्ण भक्ति से आध्यात्मिक रूप में जो है प्रभावित हुआ। और इस प्रकार जो वेद व्यास जी के द्वारा जो रचना की गई है उसका उन्होंने श्रीमद् भागवत का नारद मुनि ने उसको अप्रूव किया, और उन्होंने फिर ये एक भागवत पुराण की रचना की। यस। और कोई इसको हम समझने के लिए कुछ पूछना है? इस स्टोरी में कुछ पूछना है? इस स्टोरी में कुछ पूछना है? नहीं। प्रभु जी, भागवतम में कृष्ण जी से संबंधित लीलाएं हैं या क्या चीज है, मतलब भागवतम में? अभी तो बताया ना माता जी थोड़ी देर पहले। कहाँ ध्यान रहता है? आप कुछ खाते रहते हैं बीच में? नहीं प्रभु। याद है कुछ? मैंने खाने का बोला तो कुछ याद आ गया? याद आ गया कुछ कि नहीं आया? तो श्रीमद् भागवत पुराण के अंदर क्या है? भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं को वर्णन किया गया और उनके अन्य अवतारों को वर्णन किया गया। सिंपल रूप में भगवान श्री कृष्ण और उनके अन्य अवतारों को वहां पर गुणगान किया गया। उसको कहते हैं श्रीमद् भागवत पुराण। ठीक है।
हरे कृष्णा प्रभु जी, ये जब मनुष्य मरता है तो उसके बाद भी घरों में किया जाता है, ये इससे क्या होता है? भी भगवान तथा उनके भक्तों के संबंध के विषय में ऐसी अनेक कथाएं हैं। इसलिए श्रीमद् भागवतम को इसलिए श्रीमद् भागवतम भक्तों को अत्यंत प्रिय है। जैसा कि भागवत में ही कहा गया है, श्रीमद् भागवतम पुराणम अमलम यद वैष्णवानाम प्रियम। ठीक है, ऐसी कथा में भौतिक कार्यों, आध्यात्मिक विकास, इंद्र तृप्ति या आर्थिक विकास प्रभु जी, जी आर्थिक विकास। ठीक है, ऐसी कथा में भौतिक कार्यों, आर्थिक विकास, इंद्र तृप्ति या मोक्ष के विषय में कुछ भी नहीं है। कौन सी कथा में? भागवत कथा में भगवान का जहां गुणगान किया जा रहा है, वहां पर ग्रेजुअल प्रोसेस के बारे में नहीं बताया गया। ठीक है, श्रीमद् भागवत ही एकमात्र ऐसी कथा है जिसमें भगवान तथा उनके भक्तों की दिव्य प्रकृति का वर्णन मिलता है। आप पूछते हैं श्रीमद् भागवत में क्या लिखा हुआ है, तो यहाँ पे उत्तर लिखा हुआ है। लिखा हुआ क्या उत्तर है कि जिसमें भगवान तथा उनके भक्तों की दिव्य प्रकृति का पूर्ण ज्ञान मिला है, अतः फलतः मिलता है। फलतः कृष्ण भावना भवित जीव ऐसे दिव्य साहित्य के श्रवण में आदि रुचि दिखाते हैं। जिस प्रकार तरुण तथा तरुणी को परस्पर मिलने में आनंद प्राप्त होता है, उसी प्रकार से जो भगवत गीता भागवतम का जो रीडर है उसको भी इस प्रकार का दिव्य आनंद प्राप्त होता है। ठीक है, प्रश्न उत्तर हम लेंगे, उससे पहले एक माला कर लेते हैं।